नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज तारीख है 10 मई 2025। तो आइए जानते हैं आज की शिक्षा जगत की प्रमुख बड़ी खबरों को। बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर सत्ता पक्ष से लेकर विभाग तक अब बिल्कुल तैयार है। बहुत जल्द ही सभी शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार टीआरई 1 और टीआरई 2 के महिला शिक्षकों का ट्रांसफर लिस्ट 1 से 2 दिनों में जारी होने की संभावना जताई जाती है। वहीं पटना में ट्रांसफर को लेकर और पुरुष शिक्षक और एक ही जिला में ट्रांसफर को लेकर भी जो इंतजार कर रहे हैं शिक्षक, उनके लिए भी बड़ी खबर है कि सभी का ट्रांसफर बहुत जल्द कर दिया जाएगा। अगर बात करें प्रधान शिक्षकों की स्कूल पोस्टिंग को लेकर, तो सरकार और विभाग दोनों चाहती है कि बहुत जल्द पोस्टिंग हो जाए। मामला कोर्ट में है, कैंपेन चला रहे हैं शिक्षक। अब एक कोर्ट की सुनवाई भी बहुत जल्द होने की बातें आ रही है। इस स्थिति में अन्य रास्ता भी निकाला जा रहा है कि अन्य प्रधान शिक्षकों का जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी पोस्टिंग स्कूलों में कर दिया जाए। फिलहाल 15 मई तक कोई खास अपडेट शिक्षा विभाग की ओर से प्रधान शिक्षकों को लेकर मिलना माना जा रहा है। तो जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग के लेकर जिनका लिस्ट जारी कर दिया गया है, उनको स्कूल में पोस्टिंग भी बहुत जल्द हो जाएगा। शिक्षा विभाग तमाम चीजें पूरी कर ली है, अब उसको केवल धरातल पर उतारने की जरूरत है। तो आपका इंतजार अब बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। ट्रांसफर पोस्टिंग ही बड़ी मुद्दा बनकर रह गई है शिक्षा विभाग में, और करीब या ज्यादा साल 2 साल से ज्यादा है, और अब तक शिक्षकों को ट्रांसफर नहीं हो पाया, ना किसी को पोस्टिंग हो पाया। लेकिन अब लगता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग हर तरह के शिक्षकों का होना तय माना जा रहा है, क्योंकि सत्ता पक्षधारी जो हैं वह चाहते हैं कि शिक्षकों का ट्रांसफर हो जाए, नहीं तो चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा बनेगा शिक्षा जगत की ओर से। तो निश्चित तौर पर चुनाव भी बिल्कुल अब सामने धीरे धीरे पहुंचने लगी है, और यह 1-2 महीने के अंदर में तमाम चीजों को निपटारा हो जाएगा, ताकि शिक्षक की ओर से कोई आक्रोश सरकार को झेलना न पड़े। खासकर भाजपा और जदयू ये चाहती है कि शिक्षकों की जो मांग है वह पूरी की जाए। दूसरी बात मैं बता दूं कि वैसे नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनके सामने ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ एक और बड़ी मुद्दा है, वह है सेवानिवृत्तता का लाभ। तो इसको लेकर भी मैराथन कर लिया गया है, और बहुत जल्द ही एक खास मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका ऐलान भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर ट्रांसफर पोस्टिंग कर भी दिया जाता है और विशिष्ट शिक्षकों को सेवानिवृत्तता का लाभ नहीं मिलता है, तो शिक्षक आक्रोशित और सरकार के प्रति नाखुश रहेंगे, और सरकार नहीं चाहेगी कि शिक्षक नाखुश रहे। क्योंकि जदयू के नीरज कुमार ने भी बयान दिया है कि शिक्षकों को हर बातें मानी जाएगी, शिक्षक हमारे हैं और शिक्षक के भी सरकार है। तो निश्चित तौर पर ये मामला भी अब पूरा के पूरा समाप्त होगी, यानी कि मांगे आपकी पूरी हो सकती है। इधर 6ठी से 8वीं तक के 44% बच्चे एमडीएम से वंचित। 5 जिलों के 9 माह की एमडीएम की केंद्र को भेजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। 6ठी से 8वीं कक्षा में जितने बच्चे नामांकित, उससे 56% को ही मिला लाभ। केंद्र ने राज्य शिक्षा विभाग को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। राज्य के 5 जिले के 6ठी से 8वीं के नामांकित 44% बच्चे मध्याह्न भोजन योजना के लाभ से वंचित रहे। इन जिलों में पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर और मुंगेर शामिल हैं। इन जिलों में 6ठी से 8वीं तक की कक्षा में जितने बच्चे नामांकित थे, उनमें से 56% को ही मध्याह्न भोजन योजना का लाभ मिला है। यह बातें शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट में सामने आई है। राज्य शिक्षा विभाग ने सभी जिले की मध्याह्न भोजन योजना की रिपोर्ट केंद्र को भेजी थी। यह रिपोर्ट 2024 के अप्रैल से दिसंबर 2024 महीने तक की है। इन
5 जिलों को केंद्र ने चिन्हित किया है जहां बच्चों का नामांकन तो अधिक दिखा, लेकिन 100% बच्चों को एमडीएम का लाभ नहीं मिला। मामला अब क्या है, हंसती है या फिर सुलझ जाती है। वहीं सरकारी स्कूलों में पहली बार ग्रीष्मावकाश का असाइनमेंट असाइनमेंट के जरिए बच्चे आसपास की चीजों से जोड़े जाएंगे। आपको बता दें कि सूबे में पहली बार स्कूली बच्चों को गर्मी छुट्टी में असाइनमेंट मिलेगी। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 से 8 के लिए सभी विषयों का बदले पाठ्यक्रम पर नया कन्वेंशन बैंक बन रहा है। इस सत्र से 6ठी से 8वीं का सिलेबस बदला है। पहली से 5वीं तक के सिलेबस में भी 40-50% बदलाव किया गया है। ऐसे में नए पैटर्न पर बच्चों के लिए कन्वेंशनल बैंक बनाए जा रहे हैं। एनसीईआरटी नया कन्वेंशनल बैंक तैयार कर रहा है। 2 दर्जन से अधिक एक्सपर्ट इसे बना रहे हैं, तो यह खास तैयारी चल रही है। टॉपिक के हिसाब से तैयार होगा यह कार्य। तो सरकार हमेशा कुछ न कुछ शिक्षा में बदलाव करना चाहती है, शिक्षा विभाग में इस पे काम कर रही है। इधर 58,879 नवनियुक्त अध्यापकों को योगदान की तिथि से मिलेगा वेतन। राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा टीआर 3 के आधार पर नवनियुक्त 58,879 अध्यापकों को अपनी पोस्टिंग वाले स्कूलों में योगदान की तिथि से वेतन का भुगतान होगा। नवनियुक्त अध्यापकों को अपनी पोस्टिंग वाले स्कूलों में 31 मई तक योगदान देना है। हालांकि नवनियुक्त अध्यापक 15 मई से ही योगदान देना शुरू करेंगे। इससे संबंधित निर्देशक प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए गए निर्देश के मुताबिक ऐसे विद्यालय अध्यापक जिन्हें औपबंधिक नियुक्ति पत्र उपलब्ध करा दिया गया है, उनका विद्यालय पदस्थापन पत्र एवं प्रारूप योगदान पत्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से 10 मई से प्रिंट किया जा सकता है। जिन शिक्षकों को पहले औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र, विद्यालय पदस्थापन पत्र और प्रारूप योगदान पत्र सॉफ्टवेयर से 10 मई से प्रिंट होगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि विद्यालय अध्यापकों के योगदान के बाद इनका विभागीय काउंसलिंग पोर्टल पर टेक्निकल ज्वाइनिंग अनिवार्य है। इसमें योगदान की तिथि एवं समय स्पष्ट अंकित होना चाहिए। इन शिक्षकों को नई पेंशन योजना का लाभ मिलना है, इसलिए प्राण आवंटित की कार्रवाई भी किया जाना है। अगली खबर की ओर चलने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि शिक्षा जगत की खबरों से आप अपडेट रह सकें। इधर स्कूलों में 31 तक योगदान देंगे या शिक्षक जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको एकदम 31 मई तक हर हाल में स्कूल में पदस्थापित करना है। 10 मई से प्रिंट निकालने की तैयारी चल रही है। इधर खत्म होंगे बीईओ के 534 पद, नई नियुक्ति बीपीएससी से होगी। पद का नाम होगा एईडीओ। 1991 के बाद बीईओ नियुक्ति नहीं हुई है। 70% पद खाली बताए जा रहे हैं। बिहार में 534 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीईओ साहब का पद समाप्त हो जाएगा। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की सेवानिवृत्ति के साथ ही उनके पद खुद ही समाप्त हो जाएगा। अब बीपीएससी की ओर से सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी एईडीओ की नियुक्ति होगी। इसमें 50% प्रमोशन और 50% सीधी नियुक्ति होगी। इसके साथ ही उनकी जिम्मेवारी भी बढ़ाई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा बिहार शिक्षा प्रशासन समवर्ग नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। बिहार शिक्षा प्रशासन समवर्ग नियमावली 2025 के क्रियान्वयन को लेकर सारी तैयारियों को शीघ्र पूरा करने का भी निर्देश जारी किया गया है। पद में बदलाव के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए काम किया जाएगा। नया तंत्र तैयार किया जा सकेगा। एईडीओ की स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के प्रति जवाबदेही होंगे। इसके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें प्रोन्नति देकर शिक्षा विकास पदाधिकारी बनाया जाएगा। अगली खबर बता दें कि 26 लाख स्कूली बच्चों के हाथों में अब भी किताब नहीं है। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के 26 लाख बच्चों को अब भी किताब का इंतजार है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के शुरू हुए 1 माह से अधिक समय हो चुके हैं, लेकिन सभी नामांकित बच्चों के हाथ में किताब नहीं मिल सकी है। इस कारण बच्चे और अभिभावक परेशान हैं। राज्य के लगभग 69,000 स्कूलों में विशेष अभियान के तहत कक्षा 1 से 8 तक के नामांकित लगभग 1 करोड़ 11 लाख बच्चों को निःशुल्क किताब वितरण करना था। इनसे 84 लाख बच्चों को किताबें मिल चुकी है। चालू शैक्षणिक सत्र में बच्चों को किताब उपलब्ध कराने के लिए
प्रकाशकों को पुस्तक छपाई की जिम्मेवारी दी गई थी। पुस्तक प्रिंटिंग के साथ ही प्रखंड तक पुस्तक पहुंचाने की जिम्मेवारी भी प्रकाशकों को दी गई थी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य था कि सत्र शुरू होने के 1 सप्ताह के अंदर ही बच्चों को पुस्तक उपलब्ध करा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी बच्चों को हर हाल में 2 मई तक पुस्तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। 28 अप्रैल से 2 मई तक स्कूलों में पाठ्य पुस्तक वितरण समारोह में छात्रों के माता पिता और अभिभावक को भी बुलाया गया था, लेकिन अभी भी स्कूलों को पूरी किताब नहीं मिल सकी है। स्कूलों को उपलब्ध पंखा और ट्यूब की रिपोर्ट मांगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी डीओ को भेजा है पत्र। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों का आवश्यकता अनुसार बिजली, पंखा और ट्यूबलाइट उपलब्ध कराकर 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है। इस संबंध में बुधवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने निर्देश दिया है कि डीओ स्कूलों को प्राथमिकता के आधार पर सभी विद्यालय में पंखा, ट्यूबलाइट आदि उपलब्ध कराएं। साथ ही खराब चापाकल और पेयजल आपूर्ति के साधन को भी ठीक कराना सुनिश्चित करें। वित्तीय वर्ष 2026 से 25-26 के लिए राज्य के सभी प्रारंभिक स्कूलों में पर्याप्त पंखा, ट्यूबलाइट, बल्ब, विद्युत वायरिंग आदि के लिए प्रति स्कूल 50,000 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। स्कूलों में नामांकन के आधार पर कह सकते हैं कि अनुदान देने की बात, नामांकन के आधार पर विद्यालय विकास अनुदान के रूप में राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस संबंध में जिलों से रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन मुख्यालय को रिपोर्ट नहीं मिली है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक के से पत्र के माध्यम से नाराजगी जताई है कि विद्यालय निरीक्षण के दौरान स्कूलों में पर्याप्त संख्या में पंखा, ट्यूबलाइट नहीं है। कई स्कूलों में पेयजल का साधन या चापाकल आदि भी खराब हैं, तो स्कूलों में तेजी से यह काम कराने की आदेश दिया गया है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।